तो मैं हमेशा से जिस आदमी से प्रेरित रहा, तो अमीरों के शाहजहाँ को तो दुनिया जानती है, पर गरीबों का जो शाहजहाँ है वो हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायक रहा। उसको आप सभी जानते हैं, दशरथ मान जी। अमेजिंग पर्सनैलिटी है, अमेजिंग। मैं फिर कह रहा हूं सर, आप सफलता को गलत लेकर जा रहे हैं, पैसों से जोड़ रहे हैं। शायद आपको एहसास नहीं है कि इस बिजनेस के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये तो बाय डिफॉल्ट आएगा इस बिजनेस में, आप नहीं चाहेंगे तो भी साला आ जाएगा। इतनी खतरनाक चीज है इस बिजनेस में पैसा। पैसा तो पार्ट टाइम है इस बिजनेस के अंदर। असल में तो इस बिजनेस की सक्सेस यही है कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यही है सफलता का मतलब। तो सहमत है? सफलता का इंपॉर्टेंस ही यही है कि आप समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं। कहां जाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किन के साथ जाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किंतरों को लेकर जाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? आप आगे चल रहे हैं ये बेकार की बात है, आप कितनों के साथ चल रहे हैं ये बड़ी बात है। लोग आगे जाना पसंद कर रहे हैं। ये बिजनेस आगे जाना नहीं सिखाता है, साथ रहकर चलना सिखाता है। दशरथ मान जी एक महान व्यक्ति जिसके बारे में सभी जानते हैं, पर इस कहानी को जब भी मैं सुनाता हूं मेरे अंदर एक अलग सा मोटिवेशन पैदा हो जाता है। दशरथ मान जी अपनी बीवी से बहुत प्रेम करते थे। इनकी मूवी भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। बिहार के अंदर गहलौर नाम से एक गांव है, आज भी है, और वहां पर आज भी इनकी प्रतिमा बनी हुई है। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यही तो सफलता है कि इनकी यहां कहानी सुनाई जा रही है। दशरथ मान जी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। इनका गांव गहलौर था। गहलौर की दिक्कत यह थी कि गहलौर गांव के अंदर आने के लिए पहाड़ को क्रॉस कर आना होता था। कोई पैदल चलकर आने वाला रास्ता नहीं था, और था भी तो वो 15 किलोमीटर दूरी तय करके आने वाला रास्ता था। पास जाने के लिए पहाड़ को पार कर ही आना होता था। पहाड़ की देख रहे हैं आप, चट्टान वाला पहाड़ था, घास वासी। ये सच्चा पहाड़ दिखा रहा हूं जो है एक्चुअल में। ये वो पहाड़ है जिसको वो पार करके आते थे। तो इनकी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। ये खेती करने जाते थे, पहाड़ के पल्ली पार खेत थे। इनकी बीवी खाना लेकर जाती थी, प्रेग्नेंट थी, खाना लेकर जा रही थी, पाँव फिसल गया, नीचे गिर गई। बच्चा तो बच गया पर इनकी बीवी नहीं बची। कई लोग इस दुनिया में पैसे के लिए नहीं काम करते साहब, कुछ लोग समाज के लिए भी जीना जानते हैं, और यह बिजनेस आपको समाज के लिए जीना सिखाता है। दशरथ मान जी की बीवी की लाश हाथ में, खून से लथपथ, बजाय इसके कि वो उनका जाके अंतिम संस्कार करे, चलेगा इस पहाड़ के पास आंखें लाल करके, और पहुंच गए उसके आगे और बोला 66 फीट का पहाड़, ये 5 फुट का जरा सा नाटा सा आदमी, ये जरा सा नाटा सा आदमी 66 फीट के पहाड़ के आगे बोलता है खड़ा होकर, तुझ में बहुत घमंड है ना, देख कैसे तेरा घमंड चकनाचूर करता हूं। छेनी ली और हथौड़ा लिया। छेनी जानते हैं ना, और हथौड़ा लिया। अब सुनिए इस कहानी में भाव पकड़िएगा साहब, इस कहानी में रमिएगा आज तो एहसास होगा कि जीवन क्या है। छेनी और हथौड़े के लेकर गए पहाड़ के पास। महसूस करके देखिए उस पहले दिन को आज महसूस करके देखिए। यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जब छेनी पहाड़ पे रखी और पहला हथौड़ा जब चलाया होगा, टूट गया होगा पहाड़, टूट गया होगा। इतना सा तिनका भी नहीं निकला सर। दूसरा हथौड़ा चलाया, क्या टूट गया होगा? पूरे दिन चलाया, क्या टूट गया होगा? अगले दिन उसी ऊर्जा के साथ वापस खड़ा हुआ, फिर छेनी हथौड़ा पकड़ा, फिर तोड़ने गया, क्या दूसरे दिन टूट गया होगा? पूरे दिन मेहनत करी, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन उसी ऊर्जा के साथ वापस छेनी हथौड़ा उठाया, वापस तोड़ने गया, क्या टूट गया होगा? देखिए आप और मेरे को दिन गिनने में तकलीफ हो रही है, वो दिन गुजार रहा था। गिनने और गुजारने में जमीन आसमान का फर्क है साहब। चौथे दिन गया, क्या टूट गया होगा? 5वें दिन टूट गया होगा। लोग पहाड़ टूटते देखे ना देखें, पर हर आदमी उसका हौसला टूटने का इंतजार कर रहा था। और सच्चाई यही है कि जब आप कुछ करने निकलते हैं ना, तो लोग पहाड़ टूटने का नहीं,
आपके हौसले टूटने का इंतजार कर रहे होते हैं। यस और नो? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझना होगा आपको। छोटी छोटी बातें हैं। 5वें दिन, 6ठे दिन अब तो लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया, अरे पावला है क्या, ऐसे भी पहाड़ टूटते हैं क्या? ऐसा बोला होगा या नहीं बोला होगा? पर वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और निकल पड़ी एक बात जो उसके लिए संकल्प बन गई, जाओ, क्योंकि अपना तो संकल्प है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, मैं बोलूंगा तोड़ेंगे नहीं, आप बोलिएगा छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। आप तो एसी में कमरे में बैठकर बोल रहे हैं, महसूस करके देखिए, चेहरे पे आज भी वो पसीने की चमक नजर आ रही है। सर पे खड़ा है सूरज और बोल रहा है सीना तान कर ये नाटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। खूब आए मस्करीबाज जो खूब इसका मजाक उड़ाकर चले गए। ये बुड्ढा, ये नाटा लगा रहा लगा रहा लगा रहा। गांव में पड़ गया सूखा। अब तो बाप भी बोलने लगा, बावला हो गया है क्या, अपनी जवानी खराब करे लिए रहा है, लग जा कहीं और काम धाम पे, इस पहाड़ वाड़ के चक्कर में मत लगे। ऐसा आपका परिवार भी कहेगा, एक टाइम आएगा, ध्यान रखिएगा, एक टाइम भी आएगा, हर वक्त आएगा वो जो मैं बता रहा हूं। बाप ने कहा बावला हो गया है क्या, और गांव में पड़ गया है सूखा, चल पूरा गांव खाली करके जा रहे हैं, हमें भी जाना है, तू भी चल। उनने कहा पिताजी तुम जाओ, क्योंकि अपने तो संकल्प ले लिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं। ध्यान से देख, मजा मजा आता है इस चीज में। अब बाप कहता मर जाएगा प्यासा, तो कहता मर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अपन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक साला लगा रहा लगा रहा। तो सच में सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ा तो साहब इतना सूखा पड़ गया कि उसे पानी ना मिले, एक बूंद पानी कहीं ना मिले, प्यास के मारे तड़प रहा तड़प रहा तड़प रहा तड़पता तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। और मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, इस इशारे को बार बार समझिए कि जब आप अपने अंदर जिद पैदा कर लेते हैं तो वो भी आपके आगे झुक जाता है, वो भी तैयार हो जाता है, नहीं यार अब तो करना होगा इसके लिए। वो भी आपको इशारा देने लग जाता है। वो आता नहीं है इस जमीन पर, वो सिर्फ एक छोटी सी मदद करता है, और वो मदद आपके अंदर वापस हौसला पैदा करती है। वो छोटी सी मदद को समझना होगा। उसको आप राम श्याम कुछ भी नाम दे, वो आपकी इच्छा है। वो साहब बारिश कर देता है, बारिश की बूंद उसके ऊपर पड़ती है, बारिश का मुंह में पानी जाता है, उसे होश आ जाता है, पानी इकट्ठा होता है, जी भर के पीता है। पत्थर के बगल में बैठा होता है, पत्थर के पीछे से एक सांप निकल कर आता है, और वो जहरीला सांप उसके पैर को डस लेता है। हाथ घूम रहा है भाई साहब, वो लगातार काम 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 ऐसे ही घूमता है। वो सांप डस गया। अब अगर अगले 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ नहीं किया तो वो जहर से मर जाएगा। दशरथ मांझी देखता है, कोई वैद्य नहीं, कोई गांव में आदमी नहीं, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ चारों तरफ वो पहाड़ और चारों तरफ आंधी बारिश धुआं, ये सब समझ में नहीं आता क्या करूं। तो वो छेनी लेता है, उस अंगूठे पे रखता है जिस पे सांप ने काटा होता है, और हथौड़ा मार देता है, अंगूठा ही काट देता है, अंगूठा ही काट देता है। आप और मेरे को कोई नाप अंगूठे का नाखून भी उखाड़ने को बोले ना, नहीं उखड़ेगा साहब। सहमत है? उसने अंगूठा काट दिया, पता है क्यों? फोकस, बिलीव, तोड़ के रहूंगा साले को। सांप के आगे अंगूठा काटा और सांप को कहा बस हो गया तेरा, निकल, क्योंकि अपना तो संकल्प है। सांप ने भी कहा निकल लो बेटा, यही डस ले हमें। ऐसे ना जाने कितने सांप आएंगे जीवन में, यस और नो? ना जाने कितना सूखा आएगा ऐसे जीवन में।
आपका काम छेनी हथौड़ा चलाते रहना, कट 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 कट, करम काम 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 काम, ये चलते रहना चाहिए बस। 22 साल लगे, 22 साल कहना बहुत आसान है, पर सुनिए, 22 साल लगे, 22 साल इस पहाड़ को तोड़कर साला साइड कर दिया, बीच में से रास्ता निकाल दिया। ये ट्रैक्टर जो 15 किलोमीटर घूम कर आता साला आज यहां से आ रहा है। पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। आज ये आदमी इस दुनिया में नहीं है, इसका फोटो यहां दिखाई जा रही है और इसकी कहानियां सुनाई जा रही है। यही सफलता है और कुछ नहीं है मेरे भाई, यही सफलता और कुछ नहीं है। आपको अपनी दुनिया से बाहर निकलना होगा, इस समाज के लिए कुछ करके दिखाना होगा, आपके परिवार के लिए तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हो जाएगा। यस और नो? 15 साल के एक बच्चे ने पेट्रोल पंप पे काम किया, फलों की रेहड़ी पर फल बेचे, लोगों के जूते पॉलिश करे, और जब इस दुनिया से गया तो 65,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रख कर गया, जिसको आप धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। आप जब कुछ करते हैं तो आपके परिवार को ऑटोमेटिकली भला हो जाता है, पर एक को तो आहुति देनी पड़ेगी ना, एक को तो कूदना ही पड़ेगा उस आग में, एक को तो सपनों का बलिदान देना पड़ेगा ताकि आने वाले फैमिली में सबके सपने साकार हो, एक को तो निकलना पड़ेगा।